तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सोलर सिस्टम के बारे में डेफिनेशन दूंगा, दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो एक्चुअल में, और मैं आपको अपना गैलेक्सी भी दिखाऊंगा और सारे डेफिनेशन दूंगा पूरा सोलर सिस्टम और उसके अंदर के जो है स्टार, सन, प्लैनेट, मून, सारे कुछ दिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले जल्दी बताओ। मर्क्यूरी बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए पहले सन करेंगे एक्सप्लोर। सॉरी, सन को हम एक्सप्लोर अभी करेंगे विजिट कर कर। एनसाइक्लोपीडिया पहले देखेंगे। सन इज अ येलो ड्वार्फ एंड एनसाइक्लोपीडिया में देख लेंगे तो इक्वाटोरियल डायमीटर इसका है 1.39 मिलियन किलोमीटर। एम का जो फुल फॉर्म है वो मिलियन है। मास है 1.99 इंटू 10/30 kg। बाप रे, इंटू 10/30। और मर्क्यूरी का था 10/22 kg, ये उससे कम था। गैलेक्टिक सेंटर डिस्टेंस, जी है एल डॉट का फुल फॉर्म है गैलेक्टिक। गैलेक्टिक सेंटर डिस्टेंस है उसका 26,038 लाइट ईयर्स। ओ माय गॉड, लाइट ईयर्स। देखो लाइट ईयर्स दिया गया है, मतलब कितना खतरनाक। रोटेशन पीरियड 25 डेज का जो रोटेशन घूमता है वो उस ऐसे जो घूमता है ना, वो बॉल जैसे नहीं घूमता, साइड में अर्थ जैसे घूमता है वैसे घूमता है। किसके सराउंडिंग घूमता है? आपको तो लगता होगा सन तो घूमता ही नहीं है, वो कुछ घूमता नहीं है, लेकिन सन भी किसी के और घूमता है भाई। किसके सराउंडिंग घूमता है वो मैं बता देता हूँ। वो गैलेक्सी के अराउंड घूमता है। किसके अराउंड? गैलेक्सी के अराउंड। तो सारे स्टार्स गैलेक्सी के अराउंड घूमते रहते हैं। कभी ऐसा गलत फहमी मत कर लेना कि वो लोग घूमते ही नहीं हैं, वो लोग स्टिल रहते हैं। ऐसे कभी मत गलती मत कर लेना कभी भी। गैलेक्टिक देखिए अभी आया ना, गैलेक्टिक देखिए, गैलेक्टिक अभी आया ना यहाँ पर। गैलेक्टिक ऑर्बिट पीरियड क्या है इसका? 225 मिलियन ईयर्स। ओ माय गॉड। सरफेस ग्रेविटी है उसका सन का 274 मिलियन बाय H2। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी ओके। सरफेस टेम्परेचर 778 K, 5505 डिग्री C। जिसको पता है 5778 के का मतलब जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सन, सॉरी फॉर द बैड गाइस, एनसाइक्लोपीडिया। The sun, also referred to as Sol, and the star at the center of the solar system, sun's mass accounts for some 99.86% of the total mass of the solar system. अरे बाप रे, मतलब सन जो है वो उसको हम सोल से भी रिफॉर्म करते हैं। एक स्टार है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में। एक मिनट दिखा देता हूँ। देखिए सारे अराउंड है उसके, तो मिडिल में देखिए एक सा सन है। देखिए ये एक सा सन है। एनसाइक्लोपीडिया में आपको पहले एनसाइक्लोपीडिया, हाँ, तो उसको हम सॉल से भी डिफर करते हैं। क्या? सॉल से, SOL, सॉल। referred it as Sol also. As the star at the center of the solar system, the solar system का सेंटर जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। सन का जो मास है वो 99.86% टोटल मास है सोलर सिस्टम का। मतलब जो सोलर सिस्टम है उसका 99.86% मास तो इसी ने हड़प ली है। तो कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन चलो पढ़ते हैं।
Roughly 3/4 of the sun's mass is hydrogen, with the rest mostly helium. Only 1.69% of the sun, which is still 5,628 times the mass of the earth, is made up of heavier elements like carbon, iron, neon and oxygen. मतलब ये बोल रहा है जो सन के 3/4 होते हैं मास के, हाइड्रोजन पहली है, हाइड्रोजन में हेलियम ज़्यादा होता है, रेस्ट मोस्टली हेलियम, ओनली हेलियम बहुत कम हेलियम होता है उसमें, 1.69% ऑफ द सन, मतलब 1.69% ऑफ द सन उसका हेलियम हाइड्रोजन है, तो विच इज स्टिल 5,628 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. मतलब जो अर्थ का मास है उससे 5,628 टाइम्स ज़्यादा है वो. इज मेड अप ऑफ हैवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, आयरन, नियॉन एंड ऑक्सीजन. वो हैवी मतलब बहुत ही वजनदार एलिमेंट से बनता है, कार्बन, आयरन, नियॉन एंड ऑक्सीजन से. अब डिस्टेंस कर लेते हैं. इसमें जो डिस्टेंस दिखा रहा है ना, देखिए ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो सिर्फ सन से सन तक दिखा रहा है और किसी प्लैनेट से नहीं दिखा रहा हो. द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर्स. अरे बाप रे, 149.6 मिलियन किलोमीटर्स. ये ज़्यादा नहीं, 1 ट्रिलियन ईयर्स तो लग ही जाएंगे पहुंचने में. अगर मैं इमेजिन करके बता रहा हूँ, अगर सड़क वड़क होती, कार वार में जाते तो 1 ट्रिलियन ईयर्स के बाद पहुंचते. बट यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले पढ़िए. 1 AU ऑन एवरेज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन अबाउट 8 minutes and 19 seconds टू रीच द अर्थ. नहीं भाई, मजाक हो रहा है कुछ भी. तो AU है वो, उसको 1 AU इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर्स. ऑन एवरेज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन, मतलब वो अर्थ सन के पास पहुंचने में 8 minutes and 19 seconds टू रीच द अर्थ. बाप रे, सन का जो लाइट जितना तक पड़ता है ना, उसके तक वो जाने पर सिर्फ 8 minutes 19 seconds में क्या कुछ. ओ भाई, मुझे मारो. अब गैलेक्सी क्या होता है भाई? वंस थॉट टू बी relatively insignificant star, the sun is now considered to be brighter than about 85% of stars in the Milky Way galaxy. It is located about 2/3 of the way out from the center of the Milky Way. Oh भाई, once about to be relatively insignificant star. जिसको भी insignificant का मतलब पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए. सन अभी कंसीडर किया गया है कि वो और भी ब्राइटर होगा 85% ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी. वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार से 85% और भी ग्लो करेंगे. इट इज़ लोकेटेड अबाउट 2/3 वे आउट ऑफ द सेंटर ऑफ मिल्की वे. तो मतलब जो सन है वो लोकेटेड है 2/3, जो सोलर सिस्टम है 2/3 वे सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. आई होप आप लोग उसका एनसाइक्लोपीडिया आपको समझ में आया होगा. तो अब स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं. ओ भाई, कि 4 हो उसके 3 जोन होते हैं और एक कोर होता है. कोर तो सारे प्लैनेट्स, स्टार सब में होता है कोर एक. ये पार्ट आप देख रहे हैं, 1 मिनट अच्छे से. ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मिडिल में पूरा गर्म बहुत होता है, गर्म वो, उसको बोलते हैं कोर. पर कोर तो अब है नहीं, स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेते हैं. स्ट्रक्चर
द फोटोस्फीयर इज अ थिन आउटर मोस्ट लेयर, जिनको थिन दिखता है, हाँ थिन ही है, outermost layer of the sun. Below photosphere the sun becomes opaque. However, the photosphere itself is only slightly less opaque than the air on earth. तो एज आई नो दैट मुझे ओबैक का मतलब नहीं पता, तो ओबैक का मतलब मैं थोड़ा 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज़ ए ओबैक. 1 मिनट सिर्फ आप लोग रुकिए, मैं अभी सर्च करके आपको बताता हूँ व्हाट इज़ ए ओबैक. ओबैक मीनिंग ओबैक, ओबैक का मतलब है नॉट ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हैं. ओबैक का मतलब है नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर. तो क्लियर, नॉट क्लियर, दैट इज स्ट्रक्चर जो है उसका क्लियर नहीं है. ओबैक, सन बिकम्स ओबैक. आउट, जो अभी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, द फोटोस्फीयर इज ए थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. तो जो फोटोस्फीयर है वो एक थिन आउटर मोस्ट लेयर है सन का. बिलो फोटोस्फीयर द सन बिकम्स ओबैक. फोटोस्फीयर के नीचे सन जो है वो धुंधला सा दिखाई देता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है वो बिल्कुल भी. हाउएवर द फोटोस्फीयर इटसेल्फ इज ओनली स्लाइटली लेस ओबैक देन द एयर ऑफ अर्थ. द फोटोस्फीयर जो है वो खुद से ही थोड़ा लेस ओबैक है देन द एयर ऑफ अर्थ. अर्थ का जो एयर को हम थोड़ी देख सकते हैं, नॉट विजिबल है ना वो. तो अब जोन की बात करते हैं. तो जोन्स में आता है पहले कन्वेक्टिव जोन. तो कन्वेक्टिव जोन का हम जो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. थर्मल कॉलम्स कैरी हॉट मटेरियल्स टू द सरफेस ऑफ द सन. वंस द मटेरियल कूल्स ऑफ इट प्लंज बैक टुवर्ड्स द हॉट रेडिएटिव जोन. ओ, मतलब जो थर्मल कॉलम है वो बहुत ही गर्म मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब सरफेस ऑफ द सन में यूज़ होते हैं. जब वो मटेरियल ठंडा हो जाता है वो प्लंज करता है बैक टुवर्ड्स द हॉट रेडिएटिव जोन. मतलब जो रेडिएटिव जोन है उसकी तरफ बैक पीछे आता है फिर से. तो जो कन्वेक्टिव जोन कौन सा है? ये वाला कन्वेक्टिव जोन आप देख सकते हैं, दिखाया है हीट सर्कल्स एंड थर्मल कॉलम्स. अब रेडिएटिव जोन क्या है भाई? रेडिएटिव जोन, द रेडिएटिव जोन, सॉरी दो जोन है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया स्टार्टिंग में. द रेडिएट जोन कैरीज द इंटेंस हीट ऑफ द कोर आउटवर्ड एज थर्मल रेडिएशन. ओके, with material rapidly cooling and the density of solar material decreasing 100-fold from the top of the core to the top of the radiative zone. ओ, जो रेडिएटिव जोन है वो एक इंटेंस हीट करता है कोर टुवर्ड द थर्मल रेडिएशन. थर्मल जो रेडिएशन उसका है उसको वो इंटेंस कैरी करता है, इंटेंस हीट कैरी करता है विथ मटेरियल रैपिडली कूलिंग. तो वो जो मटेरियल है वो कूल होता है, रैपिड कूल, जल्दी से कूल हो जाता है. और डेंसिटी ऑफ सोलर मटेरियल, डेंसिटी ऑफ सोलर मटेरियल डिक्रीजिंग टू 100-fold फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोर टू द टॉप ऑफ द रेडिएटिव जोन. मतलब वो जो उसका जो कोर है, ये जो कोर आप देख रहे हैं मिडिल वाला, वो उसके ऊपर जो रेडिएटिव जोन है, देखिए ये वाला जो है रेडिएटिव जोन है, ये वाला पोर्शन है रेडिएटिव जोन. इधर लिखा हुआ है रेडिएटिव जोन. अब कोर क्या होता है? 99% ऑफ ऑल पावर जनरेटेड बाय द सन कम्स फ्रॉम विद इन 24% ऑफ द सन्स रेडियस.
99% ऑफ सारा पावर, जो 99% पावर जनरेटेड बाय द सन, वो सब कहाँ से आता है? 24% सन का रेडियस से आता है। तो अब बाकी है एक और चीज़, आज का सिर्फ सन का डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम कैसे दिखता है। सोलर सिस्टम ऐसे दिखता है, आप देख लीजिए, देख सकते हैं। और अभी गैलेक्सी कैसे दिखती है, दिस इज आवर गैलेक्सी, दिस इज आवर गैलेक्सी, मिल्की वे। गैलेक्सी कुछ ये है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा सॉरी मैंने आपको डेफिनेशन देना ही भूल गया। तो व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम हैज़ 8 सोलर सिस्टम हैज़, एक मिनट, तो जो 8 प्लैनेट्स और एंड अ सन मिलकर जो बनते हैं, एस्ट्रॉइड्स सारे मिलकर जो बनते हैं, उसे बोलते हैं हम सोलर सिस्टम। गैलेक्सी का डेफिनेशन तो मैंने 10 या 15 बार दिया। ये भाई स्टीरस यहाँ पर क्या कर रहा है? ड्वार्फ प्लैनेट है भाई, ये बहुत छोटा है, ये मून जैसा छोटा है ये। एक मिनट, प्लूटो है यहाँ पर, फिर प्लूटो को थोड़ा देख लेंगे। प्लैनेट एक्सप्लोर, ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो, ये रही भाई प्लूटो। ये हमारी प्लूटो है। प्लूटो भी है बट वो ड्वार्फ प्लैनेट में चले गया है, इसीलिए दैट इज नॉट विजिबल। सोलर सिस्टम, नाइट स्काई आप नहीं देखेंगे, ग्रीन ग्रीन आता है नाइट स्काई बोलकर। और मिलकर क्या क्या बनते हैं? सीरियस, देखना है आपको सीरियस, देखिए आप, विजिट करना है आपको, विजिट। सीरियस कुछ ऐसा दिखता है। नियर स्टार्स, सीरियस बी, सीरियस बी, सीरियस बी इतना बड़ा नहीं है सीरियस ए से। आई डोंट थिंक सो मच, मुझे नहीं लगता। स्विच स्टार, हाँ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर है, यूएस कोटी है कि नहीं? नहीं है यूएस कोटी, होता तो अच्छा होता। आर्टिया को देखते हैं, बट आर्टिया बहुत बड़ा है। इंसाइक्लोपीडिया देख लो, अर्थ मतलब अर्थ सन से तो बहुत बड़ा है ये। चलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। जब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, एक और क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ मैं, क्या सन मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड सराउंडिंग घूमता है या नहीं, ये आपको बताना है। और अगर वो घूमता है तो किसके अराउंड घूमता है और कितने दिन लेता है, वो भी आपको बताना है। और जो मैंने के का मतलब पूछा है वो प्लीज़ पॉजिटिवली आप बोल दीजिएगा, ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।